जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार एसएससी सचिवालय की जो न्यू वैकेंसी आई है उसका हम सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। कितना? तो सेट नंबर आज 5 को हम इसको देखने वाले हैं तथा इसका सोल्यूशन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो हमारा सेट होगा न्यू पैटर्न 2022 पर आधारित होगा। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप फुल सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि ये जो 150 नंबर का पीडीएफ मिलने वाला है ये आपको कहाँ मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं मेरा आज का पहला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, यह बताना है। दोस्तों, हम आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 5 से 10 सेकंड का बीच का समय देंगे, उसमें आप खुद बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो कब दिया गया था? यह दिया गया था आपको 2010 में। कब? तो यह 2010 में इसका स्थापित किया गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय दिल्ली में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाट्यशास्त्र एक कृति किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह आपको लिखा गया है भरत के द्वारा। किसके द्वारा? यह भरत के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है। इसमें से बताना है आपको इनमें से कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। कौन सा? तो सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जिनके संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो महात्मा गांधी किस पुस्तक के लेखक हो गए? यानी हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, और ईश्वर का मार्ग भी महात्मा गांधी के द्वारा, और सत्य के साथ मेरा प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी पुस्तक इनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या यह पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ हो जाएगा? वह आपको भारत में हो जाएगा। कहाँ? तो यह भारत में हो जाएगा। तो जो इसकी एक बात और जान लीजिए कि इसको क्या कहते हैं? ISA कहते हैं। क्या? ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 2015 में किया गया था। कब? तो इसकी जो स्थापना 2015 में किया गया था। और इसकी जो स्थापना किया था वो कौन कौन सा देश? तो वह इंडिया और किसने? एक फ्रांस ने मिलके। कौन? तो इंडिया और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन के जो CEO है उन कौन है? तो ये अजय माथुर। आप इसे करंट अफेयर्स के तौर पे जरूर याद रखिएगा। कौन है? तो यह अजय माथुर है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, यह भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2010 में क्या इसका जो एक लक्ष्य दिया गया था, इसका एक लक्ष्य था कि 2022 में कितना यानी कि गीगावाट जो ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है, तो वह दिया गया है आपको 100 गीगावाट। कितना? तो 100 गीगावाट दिया गया है इसका उत्पादन का लक्ष्य 2022 में। किससे? तो सौर ऊर्जा से उत्पादन करना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? जो भारत सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो वह कौन होता है? वह होता है अटर्नी जनरल। कौन? तो अटर्नी जनरल होते हैं जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। लेकिन यदि राज्य के पूछ देगा तो क्या होगा? तो राज्य के हो जाएगा सॉलिसिटर जनरल हो जाएगा। कौन? तो वह सॉलिसिटर जनरल हो जाएगा। तो जो अटर्नी जनरल को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? वह किया गया है आपको कितना? 143 में। कितना? 143 में। और सॉलिसिटर जनरल को कितना में? तो यह 76 में किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वस्तुकार के रूप में जाना जाता है? यानी द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना आई थी उसके मुख्य वस्तुकार कौन थे? तो ये चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि प्रसन्नता सी चंद्र महालनोबिस। यानी कि इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें PC महालनोबिस कहते हैं। क्या? PC महालनोबिस इन्हीं को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष को चुना जाता है। जो राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष थे वो किस प्रकार से चुने जाते हैं, यह आपको बताना है।
तो वह किस प्रकार से चुने जाते हैं? वह क्या है? तो वह राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही उनका चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। जो महावीर स्वामी के जो पिता थे वो कौन थे? वह सिद्धार्थ थे। यह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो उनका जो संबंध था वह किससे था, यह बताइए। तो उनका संबंध किससे हो जाएगा? उनका संबंध बज्जी से हो जाएगा। क्या? बज्जी संघ से हो जाएगा उनका संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है? आपको बताना है कि वह कौन सा है जो समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो वह कौन हो जाएगा? वह आपको हो जाएगा शिक्षा। क्या है? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वह शिक्षा हो जाएगा जो क्या है? समवर्ती सूची में आ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो समवर्ती सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, वो कौन सी मतलब संविधान की अनुसूची में वर्णित है? तो वह कौन सी है? तो वह 7वीं अनुसूची में। कौन में? तो वह 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। एक होता है राज्य सूची, और एक संघ सूची, और एक समवर्ती सूची होता है। 3 सूचियाँ होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? यानी जो धन विधेयक को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद है वह कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वह किया जाता है आपको अनुच्छेद कितना? 110 के तहत। कितना? 110 अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। एक क्वेश्चन इसे धन विधेयक से और पूछा जाता है कि जो धन विधेयक है यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी कि बताना है कि जो इनमें कौन सी सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो इन्होंने प्रथम उपदेश अमरावती में नहीं दिए थे। ऑप्शन ये क्या है? गलत हो जाएगा। तो सही कौन हो जाएगा? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और जो निर्माण हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। लेकिन जो इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ से दिए थे? वो आपको दिए थे कहाँ? वो श्रीवस्ती में। कहाँ? तो वह चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है यह बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि प्रथम उपदेश अमरावती में यह नहीं दिए थे। तो इसका आंसर सही कौन हो जाएगा? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, और जो परिनिर्माण यानी कि जो निधन हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामसर सम्मेलन को इस रूप में भी जाना जाता है। जो रामसर सम्मेलन है उसे और किस रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? उसे आर्द्रभूमि के रूप में जाना जाता है। किसे? आर्द्रभूमि पर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है मेरा, जो रामसर सम्मेलन हुआ था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो रामसर सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था और कब हुआ था, यह भी आपको पूछा जाता है। तो यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको ईरान में। कहाँ? तो यह ईरान में किया गया था। कब किया गया था? तो यह किया गया था 1971 में। कब? तो यह 1971 में यह सम्मेलन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है? अविरल धारा मिशन है वह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? यह नदियों की प्रवाह से। किसे? नदियों की प्रवाह से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कौन सा है? तो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान कहाँ स्थित है यह बताना है। तो यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको हो जाएगा कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ? तो हैदराबाद में यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मिलान करता है? यानी कि सही रूप से कौन सा मिलान करता है यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यक्षगान जो कहाँ मनाया जाता है वो आपको कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ? तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक है उसका मुख्यालय है जो कहाँ है?
तो यह कहाँ हो जाएगा, यह मनीला में, कहाँ, यह मनीला है। और मनीला कहाँ पड़ता है, यह फिलीपींस में पड़ता है। एशियाई बैंक को ही क्या कहते हैं, इसको ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ADB कहा जाता है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको आता है कि एशियाई बैंक की जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था, वह कब किया गया था। तो इसका जो स्थापना 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। जो भारत में है आम के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो वह कौन सा स्थान हो जाएगा आपको, वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5वां स्थान हो जाएगा। कौन सा, तो यह 5वां स्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा रेगिस्तान नहीं है, यानी कि ठंडा रेगिस्तान नहीं है, यह आपको बताना है। तो वह कौन हो जाएगा, वह कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। कहाँ, तो वह कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। तो ठंडा ना होकर क्या है, यह शुष्क है। शुष्क यानी कि क्या है, तो यह आपको गर्म है, क्या गर्म है। और बाकी सब क्या है, ये गोबी भी ठंडी है, और ग्रेट बेसिन भी ठंडी है, और आर्कटिक भी क्या है, ठंडी है। इससे भी रिलेटेड देख लेते हैं। गोबी जो मरुस्थल है वो कहाँ है, तो यह आपको मंगोलिया में पड़ता है। कहाँ, यह मंगोलिया में पड़ता है। और ग्रेट बेसिन कहाँ है, यह आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। अटलांटिक तो अटलांटिक में ही है ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महाभारत में द्रोणाचार्य का पुत्र कौन थे, यानी कि जो महाभारत में थे वो द्रोणाचार्य के पुत्र कौन थे। तो वह कौन हो जाएंगे, वह हो गए अवस्थामा। क्या, अवस्थामा हो जाएंगे, जो किसके पुत्र थे, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिक्स देश में है, यानी कि आपको बताना है कि ये जो ब्रिक्स देश में है इसके सम्मिलित जो सदस्य हैं इनमें से कौन से हैं। तो यह कौन से हो जाएंगे, ये आपको रूस हो जाएंगे। कौन सा, तो यह रूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र से संपीड़ित है, यानी कि इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र से संपीड़ित है। तो वह कौन हो जाएंगे, यह हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार एक शिक्षक का ड्राइवर। क्या हो जाएगा, यह एक शिक्षक का ड्राइवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड कहाँ स्थित है। कौन सा हेमकुंड है, तो हेमकुंड जो है वह कौन सा राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो यह कहाँ हो जाएगा, यह आपको उत्तराखंड में। कहाँ, तो उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है। आपको बताना है कि जो मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल है वो कौन सा उद्योग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन था, यह 23 नंबर क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण है, जो कौन सी कंपनी है, यह मिनी रत्न की श्रेणी में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण कितना % है। बिहार का जो शहरीकरण है वह कितना % है। जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। आप बिहार से जितने भी जनगणना रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, जो बिहार की जो शहरीकरण है वो कितना है, वो 11.3% है। कितना, 11.3% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि पूछ देगा, यदि आपको राष्ट्रीय जबकि पूछ देगा राष्ट्रीय स्तर पर कितना है राष्ट्र का, तो वो हो जाएगा 31.2%। कितना, राष्ट्र पर 31.2% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मरुद्वीप संबंधित है, जो मरुद्वीप है वह कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो मरुद्वीप है जो क्या है, तो यह आपको हो जाएगा क्या, यह आपको हो जाएगा रेगिस्तान। मरुद्वीप क्या है, तो यह रेगिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। यह क्वेश्चन आपको बहुत अधिक बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। क्या है, तो भारत के प्रथम उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो कौन हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा फातिमा बीबी। कौन, तो फातिमा बीबी हो जाएगी, जो क्या हो जाएगी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का राय कि हो जाएगा, प्रथम महिला न्यायाधीश हो जाएगी। लेकिन यदि आपको पूछ देगा कि उच्च न्यायालय की कौन हो जाएगा, तो उच्च न्यायालय की लीला सेठ हो जाएगी। क्या, उच्च न्यायालय की लीला सेठ हो जाएगा। तो अन्ना चांडी क्या थी, तो यह अन्ना चांडी क्या थी, तो यह सत्र न्यायाधीश थी। क्या थी, तो यह आपको सत्र ही न्यायाधीश थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूची अब इसमें क्या है, इसमें सूची मिलान करना है। तो बताना है आपको कि कौन सा राज्य है, कौन सा झील है जो कौन सा राज्य में पड़ता है। तो पुलिकट जो झील हो जाएगी वह कौन सी राज्य में है, यह आपको तमिलनाडु में हो जाएगी। कहाँ, तो ये आपको कौन सी राज्य में हो जाएगा, यह तमिलनाडु में हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिल्का झील जो कहाँ है, यह चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगी। और बुल्लर झील कहाँ है, तो बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। और सांभर झील राजस्थान में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, क्या, तो रिबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, इनके लेखक नंदन नीलेन कन्नी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व रेलवे का पहला पीपी मॉडल आधारित तेजस एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर चलेगी, तो वह आपको किस मार्ग पर चलेगी, तो वह आपको चलेगी कौन सी मार्ग पर, तो भागलपुर और नई दिल्ली से चलेगी। क्या, भागलपुर नई दिल्ली मार्ग पर चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो उसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर। कौन, तो वह बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपने हमारा करेंट अफेयर सीरीज अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखें। हमने इडुटेरिया का सेट 1 से लेकर सेट 20 तक का पूरा करेंट अफेयर्स करा दिए हैं और साथ ही में उसका जीके सोल्यूशन भी हमने साथ में कराया। यदि आप पूरा करेंट अफेयर्स का सीरीज देख लेते हैं तो आपको 1000 उसमें करेंट अफेयर्स दिया गया और प्लस उसमें 800 प्लस आपको जीके भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको करेंट अफेयर्स के साथ जीके भी मजबूत होगा। तो जरूर जाके देखिएगा, उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने उस विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, यानी कि एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जॉन बर्दीन होगा। क्या, जॉन बर्दीन होगा। तो इनको कौन सा क्षेत्र में दिया गया था, तो इन्हें दिया गया था फिजिक्स में। कौन सा, तो इनको फिजिक्स में दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो इनको दिया गया था एक 1956 में दिया गया था और एक 1972 में इनको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, और इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कौन सा, तो 31 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वह किस देश में मनाया जाता है, तो वह कहाँ मनाया जाता है, यह उपयुक्त सभी में। क्या, तो यह आपको उपयुक्त सभी में, यानी कि ट्रिनियाड में, टबैगो में, मलेशिया में और किर्गिस्तान में। कब, तो 21 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है। यह एग्जाम में बहुत ही अधिक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो जो हिमाद्री स्टेशन है वह कहाँ स्थित है, तो वह वो कहाँ होगी, वह आर्कटिक में हो जाएगी। कहाँ, तो वह आर्कटिक में। और अटलांटिक कहाँ है, आर्कटिक है जो आपको उत्तर में पड़ जाता है। कहाँ, तो यह उत्तर की ओर पड़ता है और यह आपको दक्षिण की ओर पड़ता है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या था, हिमाद्री जो स्टेशन बनी थी इसकी जो स्थापना हुआ था यह कब किया गया था, तो यह आपको 2008 में किया गया था। कब, तो इसका 2008 में किया गया था, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी, क्या है, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है, तो वह कौन सा देश होगा, तो वह आपको हो जाएगा मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको के द्वारा मरकरी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रेनाइड स्थित है वह कहाँ स्थित है, तो वह कहाँ स्थित हो जाएगा, वह कैरेबियन सागर में। कहाँ, तो वह कैरेबियन सागर में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश में किया जाता है, जो सिल्क का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस देश में होता है, तो वो आपको किस देश में होता है, वो आपको चीन में सबसे अधिक किया जाता है। कितना, तो चीन में। तो इसमें भारत का रैंक कितना है, तो इसमें भारत का रैंक है 2nd नंबर पर, यानी कि 2nd नंबर पर क्या आता है, भारत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन इससे और आप याद रखिएगा, यदि भारत में पूछ दिया कि सर्वाधिक जो सिल्क जो उत्पादन होता है वह कौन सा राज्य में होता है, तो वह कौन सा राज्य में होता है, वह कर्नाटक में होता है। कहाँ, तो वह आपको कर्नाटक में होता है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली वह कौन सी नदी हो जाएगी,
दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट सोल्यूशन आपको कहीं और देखने को मिलेगा नहीं। इस सभी लोग सेट पढ़ाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराते हैं, तो उसका सोल्यूशन कौन कराएगा? दूसरा कोई कराएगा? उसका सोल्यूशन भी आप ही कराइएगा। इस तरह का सोल्यूशन आपको कहीं और देखने को मिलेगा नहीं। सॉल्यूशन से भी अधिक क्वेश्चन आपको आने की बहुत संभावना रहती है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपको रेगुलर बनाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा कांगो। कौन सी? तो कांगो जो नदी है वो विषुवत रेखा को क्या करती है? 2 बार पार करती है। और यह कौन सी महाद्वीप में पड़ती है? यह आपको पड़ती है कौन सा? तो यह अफ्रीका में। कहाँ? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलता है। और जो एक क्वेश्चन इससे और आता है कि जो ये क्या है? अफ्रीका की सबसे क्या है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या? दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो अफ्रीका की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एंडीज हो जाएगा। क्या? एंडीज जो है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए देखते हैं कि एंडी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यह कहाँ है? तो यह आपको दक्षिण अमेरिका में। क्या? यह दक्षिण अमेरिका में है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है एंडीज की, जो एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि एंडीज की जो सर्वोच्च चोटी है वह कौन सी है? तो वह कौन सी हो जाएगी? वह एकांक गुआ हो जाएगा। कहाँ? तो वह एकांक गुआ हो जाएगा। एकांक गुआ हो जाएगा। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था? जो भारत की थी जो प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है वह कौन सी है? तो वह आपके हो जाएगी अप्सरा। कौन सी हो जाएगी? तो यह अप्सरा रिएक्टर हो जाएगा। तो इससे आप देख लीजिए कि अप्सरा की जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया था? तो यह 1956 में किया गया था। कब? तो यह 1956 में किया गया था। तो अप्सरा पड़ता है कहाँ? यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में। कहाँ? यह ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। इनके जो निर्माण के समय जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसकी थी? तो होमी जहांगीर भाभा की। किसे? तो होमी जहांगीर भाभा की जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटी है? आपको बताना है कि जो पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटी है वह कौन सी ग्रह है। ग्रह को आप जरूर सीरीज में याद रखिएगा, इसी तरह का आपको क्वेश्चन ग्रह से देखने को मिलते हैं। तो कौन हो जाएगा? वो आपको शुक्र हो जाएगा। कौन सा? तो वह शुक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो पृथ्वी का जो है साइज यानी कि जो आकार में है वो कौन सा स्थान है? तो वो 5वां है। कौन सा? तो वह 5वां है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कौन सा है? तो वह 5वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्या है? कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो आपका सही सुमेलन नहीं किया गया है इसको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? यह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो सही सुमेलन नहीं किया गया, तो सही सुमेलन जो किया गया है महमूदा जो सिंचाई परियोजना है वह कौन सा जिला में पड़ता है? यह भागलपुर में पड़ता है। और श्रीखंडी सिंचाई योजना है वह कौन सी? तो यह जमुई में पड़ता है। और मनसारा सिंचाई योजना कहाँ है? तो यह औरंगाबाद में। और बंगरा जो सिंचाई योजना है वह बांका में ना होकर वह कहाँ है? यह आपको मुंगेर में पड़ती है। कहाँ? यह आपको मुंगेर में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? जो हिंद स्वराज की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? वो आपको महात्मा गांधी के द्वारा। किसे? तो महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह कब प्रकाशित किया गया था? यह भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह कब किया गया था? यह 1909 में। कब? यह 1909 में हिंद स्वराज की पुस्तक की स्थापना किया गया था। एक महात्मा गांधी की और पुस्तक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंडियन ओपिनियन। क्या है? एक इंडियन ओपिनियन है। कौन सा? तो एक इंडियन ओपिनियन है, उसकी जो स्थापना यानी कि प्रकाशन कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? तो यह 1904 में किया गया था। कब? तो इसको 1904 में इसका प्रकाशन किया गया था। और इंडियन ओपिनियन से क्वेश्चन और आता है कि जो इसके संपादक थे वह कौन थे? तो वो इसके जो संपादक थे वो मनसुख लाल थे। कौन? तो मनसुख लाल थे। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा कि जो क्या था इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी उसकी जो संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होता है? आपको बताना है कि जो दिन और रात होता है वह कहाँ बराबर होता है।
तो यह कहाँ बराबर होता है, ये आपको विषुवत रेखा पर, कहाँ, तो विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, यानी कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह क्या है, यह बताना है। तो वह क्या हो जाएगा, वह एक प्रवाल भित्ति है, क्या, प्रवाल रचना है, क्या, प्रवाल रचना। तो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कहाँ पड़ता है, यह आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, कहाँ, तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो वह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि द हेग में, कहाँ, द हेग में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह कब किया गया था, तो यह 1945 में किया गया था। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कि द हेग जो है वह कौन सा देश में पड़ता है। यदि आपको पूछ दिया कि द हेग जो है शहर है वो कौन से देश में स्थित है, तो वो कौन सी देश में, तो आपको नीदरलैंड में है, कहाँ, तो नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। और एक क्वेश्चन आप इससे और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारत के एक न्यायाधीश है वो कौन है, तो वह आपको दलवीर भंडारी है, क्या है, तो वह दलवीर भंडारी है। यह एनटीपीसी में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा, तो दलवीर भंडारी है, कौन, दलवीर भंडारी, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वह कहाँ है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो आपको हो जाएगा वियना में, कहाँ, तो वह वियना में हो जाएगा। तो वियना कहाँ है, तो वियना आपको ऑस्ट्रिया में, कहाँ, तो ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया क्या है, ये भी अलग है, आप यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इसका एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए कि जो इसका जो स्थापना किया गया था, इसका जो स्थापना किया गया था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, वो कब किया गया था, तो 1957 में किया गया था। कब, यह 1957 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिलाना है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मेलन कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही मिलाना है। यानी कि जो जो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पलासी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और तेलीकोटा का युद्ध कब हुआ था। चलिए मिलाते हैं। तो पानीपत की जो प्रथम युद्ध हुई थी वह कब हुआ था, यह 1526 को हुआ था। कब, तो 1526 को हुआ था। और पलासी का जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था, तो यह आपको 1757 में, कब, तो यह 1757 में हुआ था। और हल्दी घाटी के जो 1576 में हुआ था। और तेलीकोटा का जो युद्ध कब हुआ था, यह 1565 में हुआ था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, दूसरा भी क्वेश्चन क्या है, सूची ही मिलान करना है। यानी कि हिमालय की चोटी दिया गया है और कौन सा राज्य में यह पड़ता है यह बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कि नंगा पर्वत है वह कौन से राज्य में हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ, तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। और नंदा देवी जो कहाँ हो जाएगा, ये आपको उत्तराखंड में। और कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा, यह सिक्किम में हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची झरना स्थित है, जो विश्व की जो सबसे ऊंची झरना है वह कहाँ स्थित है, यह बताना है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सेट सोल्यूशन हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या है, विश्व का जो सबसे ऊंची झरना है वह कौन सी झरना हो जाएगा, यह आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वेनेजुएला में स्थित झरना है। तो वो कौन सी जो झरना, जब तो वो तो वेनेजुएला में स्थित हो गया, लेकिन झरना का जो नाम है वो कौन सा है, तो एंजिल है। क्या है, एंजिल, क्या, तो एंजिल वाटरफॉल। क्या है, तो एंजिल जो वाटरफॉल है वो कहाँ है, वह वेनेजुएला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के लेखक कौन है। लॉर्ड ऑफ द फाइल्स पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है, तो वह कौन हो जाएंगे, इसके जो लेखक है विलियम गोल्डिंग है। क्या, विलियम गोल्डिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। यहाँ से कितना, यहाँ से सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो साइंस के रहेंगे। तो जो घड़ी में जो संचित ऊर्जा होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है। दोस्तों यदि आप ज़रूर अपने खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। तो आप पहले खुद से बनाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि
यदि हम आपको कम समय दे रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके और अधिक समय लेके, लेकिन आप एक बार खुद से ज़रूर बनाइए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या अस्थिति, जो घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा, तो अस्थितिज ऊर्जा होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है, तो वह कौन सा भाग दिखता है, वो आपको कोरोना दिखता है। कौन सा, तो कोरोना दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। कौन सा, तो फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है कि जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है वह कितना होता है। तो वह कितना होता है, वह आपको होता है 212 फ़ारेनहाइट। कितना, तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा। कितना करेगा, वो कितना, यानी कि कितना डिग्री पर हम कोई किसी गेंद को यदि फेंकते हैं क्षैतिज, तो वह अधिकतम दूरी जाएगा। तो कितना पर जाएगा, वह 45 डिग्री पर। कितना, तो वह 45 डिग्री पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, यानी कि जो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, तो वो आपको हो जाएगी यानी कि केवल गतिज ऊर्जा। क्या, वह गतिज ऊर्जा केवल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिफ्ट की खोज किसने की थी। जो लिफ्ट की जो खोज किया गया था, इसकी खोज किसने किया था, तो जो इसकी खोज किया गया था ओटीएस के द्वारा। किसके द्वारा, यह ओटीएस के द्वारा इसकी खोज किया गया था। तो इससे रिलेटेड ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बेयर्ड के द्वारा, किस बेयर्ड के द्वारा क्या खोजा गया था, तो बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन यानी कि टीवी की खोज किसके द्वारा किया गया था, JL बेयर्ड के द्वारा किया गया था। और एडिसन के द्वारा किया गया था, इसके द्वारा बल्ब किया गया था। और जो फैराडे थे, क्या, माइकल फैराडे, इन्होंने क्या दिया था, ये चुंबक के से संबंधित थे, दिए थे। और पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख पाते हैं। जो पृथ्वी से है, जो हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख पाते हैं, तो आपको ऑप्शन के अनुसार कितना देख पाते हैं, 59। कितना, यदि एक्चुअल में दिया रहेगा तो कितना परसेंट होगा, वह कितना होता है, वह 57% होता है। कितना, तो 57%। लेकिन 57% ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको कितना मारना है, तो 59 ही मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धूप से बचने के लिए छत्ते में रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। ये आपको, यदि आपको धूप से बचना है तो छत में जो रंग का संयोजन होना चाहिए वह कौन से कलर का होना चाहिए, तो वह कौन से कलर के होना चाहिए, यानी कि जो ऊपर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, काला होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, उजला। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, ऊपर काला और नीचे उजला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कागज पर अंगुलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्ति चूर्ण छिड़क कर तथा निम्नलिखित में से देखकर की जाती है। तो किसको देखकर की जाती है, तो वो आपको की जाती है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि परावैज्ञानिक प्रकाश से देखकर की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दो संधारित्र जिनकी धारिता 2F व 3F को ही श्रेणी से जोड़ा गया है, एक तीसरा संधारित्र जिनकी धारिता 1F है और इनकी समांतर जोड़ा और परिमाण धारिता क्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11/5F हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की एक बिंदु को आवेशित करने पर उसकी सिकुड़न की प्रवृत्ति होती है। यदि द्रव को जो हम आवेशित करेंगे तो वो सिकुड़न से क्या होगा, वो बढ़ेगी या घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी। तो क्या होगा, वह बढ़ेगी। क्या, यदि उसे आवेशित करेंगे तो क्या होगा, वह बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसकी क्या, उसकी सिकुड़न बढ़ेगी, यानी कि क्या होगा, वह छोटा होगा, ना कि वह बढ़कर फैल जाएगा। देखते हैं ट्रांजिस्टर वास्तव में एक क्या है, ट्रांजिस्टर है जो वास्तव में एक क्या है, तो वह क्या है, वह आपको हो जाएगा वास्तव में एक सेमीकंडक्टर है। क्या, यह एक सेमीकंडक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि तारों का भविष्य जो निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो भविष्य निर्भर करता है उसके तापमान पर। क्या, तो उसके तापमान पर ही उसका निर्भर करता है। और जो इस तारे से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जो तारे का टिमटिमाना होता है वो किसके कारण टिमटिमाता है, वो आपको टिमटिमाता है अपवर्तन के कारण। किसके, तो वह अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान है, यानी कि केल्विन पर यदि हम मापते हैं तो मानव के जो शरीर का तापमान होगा वह कितना होगा, तो वह कितना हो जाएगा, वह आपको हो जाएगा
310 कितना, तो वह 310 केल्विन हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि यदि आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में निकालना होगा तो उसे आप क्या कर दीजिएगा, उसमें 273 ऐड कर दीजिएगा। क्या, उसमें टोटल 273 ऐड कर दीजिएगा तो आपको केल्विन का मान निकल जाएगा। जैसे क्या होता है कि मानव जब शरीर का जो तापमान होता है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, वो 37 डिग्री होता है। कितना, 37 डिग्री। यदि हम इसमें 200 कितना 273 यदि हम जोड़ देंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह 310 आ जाएगा। कितना, यह 310 आ जाएगा। तो इस तरह से केल्विन जो डिग्री सेल्सियस का जो मान होता है वो केल्विन में परिवर्तित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए 1.5 मीटर के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वह कितनी होनी चाहिए, जितना भी इसमें प्रतिबिंब की लंबाई दिया रहेगा उसको आप 2 से भागा कर दीजिएगा। क्या, उसको आप 2 से भागा कर दीजिएगा तो उतनी क्या न्यूनतम, क्या आवश्यक न्यूनतम दर्पण की लंबाई निकल जाएगा। तो इसका भागा देने पर क्या हो जाएगा, यानी कि 0.75 मीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है। जो पसीना रोधी पदार्थ होता है उसमें सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है, तो क्या होता है, उसमें होता है एल्यूमिनियम यौगिक होता है। क्या, एल्यूमिनियम यौगिक मिला रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने गोबर प्रणाली का आविष्कार किया था। जो गोबर प्रणाली का जो आविष्कार किया गया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का सेट सोल्यूशन आपको कहीं और देखने को मिलेगा नहीं, और इस तरह का सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते ही रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि गोबर गैस प्रणाली का जो आविष्कार किए थे वो किसके द्वारा किया गया था, तो वह आपको किया गया था सीवी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा, तो यह सीवी देसाई के द्वारा किया गया था। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सीवी रमन को जो भौतिक में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो यह इनको 1930 में दिया गया था। कब, तो उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह किसके लिए दिया गया था, तो इनको रमन प्रभाव के लिए। कौन सा, तो इन्होंने एक रमन प्रभाव दिया था, इन्हीं के लिए इनको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जेसी बोस जो है, कौन सा, जेसी बोस ने किसकी आविष्कार किया था, तो इन्होंने क्रेस्कोग्राफ की आविष्कार किया था। किसके, तो क्रेस्कोग्राफ की इन्होंने आविष्कार किया था। और एच खुराना के द्वारा कौन सा आविष्कार किया गया था, तो इनको द्वारा किया गया था न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड की क्रम की इन्होंने खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है। जो पैरासीटामोल है वह किस प्रकार की एक औषधि है, तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रतिज्वारकारी एवं पीड़ाहारी है। क्या, प्रतिज्वारकारी एवं पीड़ाहारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुनर्लेखन योग डीवीडी के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है। तो किस उपधातु का जो प्रयोग किया जाता है वो आपको किया जाता है ट्यूरेलियम का। क्या, तो वह ट्यूरेलियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है। जो गोताखोर समुद्र के गहराइयों में जाते हैं उनको ऑक्सीजन के साथ किस गैस की मिश्रित किया जाता है, तो वह कौन सा है, तो वह हीलियम। कौन सा है, तो वह हीलियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोती मुख्य रूप से बना होता है। जो मोती बना होता है वो मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, तो वह आपको कैल्शियम कार्बोनेट के, किसे, तो वह कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है। जो सिट्रिक अम्ल होता है वह किस में पाया जाता है, वो आपको कहाँ पाया जाता है, वो आपको नींबू में पाया जाता है। क्या, तो नींबू में। तो इमली में कौन सा पाया जाता है, यह टार्टेरिक पाया जाता है। कौन सा, तो टार्टेरिक इमली में पाया जाता है। और सेब में क्या होता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में क्या होता है, दूध में ना होगा क्या, दही में पाया जाता है। जो क्या होता है, वो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी % होती है। जो हमारे शरीर में है वह नमक की मात्रा कितनी % होती है, तो 0.4%। क्या, 0.4% नमक की मात्रा होते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में और पूछा जाता है कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % है, तो वह कितनी % है, वो आपको 65% है। कितना, तो 65% हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग की वजह से होता है। जो मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वह किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से वो होता है, यूरोक्रोम की वजह से। किसके, तो यह यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, यह 6 होता है। कितना, तो यह 6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है
कि मूत्र जो मानव जो एक दिन में टोटल मूत्र का उत्सर्जन कितना करता है, तो 1.5 लीटर। कितना, तो 1.5 लीटर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मेरा यह लास्ट क्वेश्चन है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होता है, एक जो वयस्क मानव होते हैं उनमें जो सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं, ये दांत होते हैं चवर्णक, ये कितने होते हैं, तो ये कितने होते हैं, ये आपको होते हैं 12। क्या होते हैं, 12 चवर्णक होते हैं। दोस्तों आज हमने सेट नंबर 5 को देखा, इसी तरह का सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और आपकी एग्ज़ाम को और बेहतर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।